बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, ये व्लॉग मैं अमेरिका के दौरे पर करने जा रहा हूँ। हम लोग अमूमन ये तज़िया करते हैं कि जब आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान ना हो रही हो तो फिर आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगाएं कि आपका असल दुश्मन किसके साथ खड़ा है या उसके साथ कौन लोग खड़े हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो असल दुश्मन है वो भारत, इसराइल, ये दो मुल्क तो हैं जिसके ऊपर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इसराइल उसकी हमायत इंडिया कर रहा है और इस वक्त मैं देखूं तो अमेरिका के जो सदर हैं वो पाकिस्तान की फुल हमायत कर रहे हैं। और मैं समझता हूं जब ये मुआहदा हुआ था पाक सऊदी अरब का, उसके अंदर ये चीज़ें सामने नहीं आई थी और लोग कुछ शच व पंज में थे कि शायद इसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल थी या नहीं थी। और हम भी उस पर खामोश इसलिए रहे क्योंकि हर चीज़ वाज़ेह नहीं हुई थी। अब जब हमारे हुक्मरान इस वक्त ट्रंप के साथ बैठकर कुछ डीलें कर रहे हैं, हालांकि जो भी 1 घंटे की उनकी मुलाकात हुई, इसमें जो भी मामला तय हुए हैं वो पब्लिक तक पहुंचने चाहिए थे। वहाँ कोई प्रेस रिलीज नहीं आई और फिर अगर आई भी है तो उसमें चंद एक दो पॉइंट उन्होंने शो किए हैं, लेकिन अंदर खाते क्या बातें हुई हैं वो आज तक किसी के सामने ना आ सकी हैं, ना आगे मुझे लगता है आएंगी। क्योंकि जो बातें हमें कुछ और लोगों के मुंह से पता चल रही हैं वो यही है कि एक तो यह है कि इसराइल को तस्लीम करने का प्लान बन चुका है। दूसरा कि नाज़रीन, हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है और बहुत से यूरोपियन ममालिक भी इस टाइम फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन उस फ़लस्तीन की रियासत का वजूद कैसे होगा? देखें, पाकिस्तान जब बना तो हमारे पास एक फ़ौज थी, हमारे पास कुछ बजट भी था और फिर हमने कुछ असले, फिर उस तरह कुछ दिफाई साजो सामान भी हमने बनाया। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो फिर मजबूरन हमें भी एटमी प्रोग्राम शुरू करना पड़ा और फिर दुनिया ने देखा कि हम एटमी ताकत बनकर उभरे। अब क्या है कि फ़लस्तीन जैसा मुल्क और फिर वो फ़लस्तीन जो इसराइल के बिल्कुल साथ होगा, जैसे उन्होंने गज़ा के ऊपर हमला करके उसको नेस्तो नबूद कर दिया और उसका दुनिया से वजूद ही ख़त्म कर दिया है। अब क्या गारंटी है कि कल को वो फ़लस्तीन के ऊपर भी हमला कर ले? अब हमें ये कहा जा रहा है, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि शायद ये डील हो चुकी है कि गल्फ़ के अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे और साथ ही फ़लस्तीन को भी तस्लीम करेंगे और ये दोनों चीज़ें अब ये डील का हिस्सा बन चुकी हैं। अब देखते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने अपने मफादात को देखना है। अब हमारे हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान के मफादात को सामने रख कर फैसले कर रहे हैं या अपने इक़्तिदार को सामने रख कर फैसले कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो देखा अभी तक हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उन्होंने अपने ज़ाती मफादात को सामने रखा है। हमने देखा कि ट्रंप के साथ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की भी मुलाकात होती है और वहाँ पर उसको जो इज़्ज़त और प्रोटोकॉल दिया जाता है वो दुनिया के सामने है। हालांकि देखें, ट्रंप उस तरह का बंदा नहीं है। ट्रंप का जितना रोब और दबदबा है, मैं ये समझता हूँ कि वो सब इस टाइम खाक में मिल चुका है। जितनी उसने बड़के मारी, जितनी उसने बड़ी बड़ी बातें की, अब वो सारी बातें इस टाइम मैं समझता हूँ कि वो मलिया मेट हो चुकी हैं। अब उसकी बातों का कोई नोटिस नहीं लेता। अच्छा, मैं शुरू में इंटर में बात कर रहा था दोस्त और दुश्मन की हमने पहचान करनी है, उसके बाद हमने फैसला करना है कि हमने किस ब्लॉक में जाना है। नाज़रीन, एक चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है कि इसराइल और भारत पाकिस्तान को कभी भी ना उन्होंने तस्लीम दिल से किया है, ना आगे कभी करेंगे। और इसराइल के बानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मुझे किसी भी इस्लामी मुल्क से ख़तरा नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। और अब भी जब हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ है तो शायद हमें ये नौबत ना आए कि हम कभी डायरेक्टली इसराइल पर अटैक करें। क्योंकि जब अरब ममालिक की पिछली एक जंग अरब के इसराइल के साथ लगी थी, उस टाइम वो संजीदगी से उन लोगों ने इस प्लान को किया था और आपने देखा शाह फैसल खुलकर अमेरिका के सामने आ गया था। अब जितने भी गल्फ़ के ममालिक हैं या 56 ममालिक इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जो हम देख सकते हैं, उनके मतलब हम कुछ राय नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रल हो सकते हैं या किसी एक पार्टी के साथ जुड़े हो सकते हैं या अंदर खाते उनकी कहीं डील हो सकती है। लेकिन ईरान वाहिद इस्लामी मुल्क था कि जो खुलकर इसराइल के ऊपर उसने हमला किया। तो अब 56 इस्लामी मुल्क में एक ईरान मुल्क है, उसके अलावा चीन, रूस और तुर्की, और अगर इसके साथ मैं शामिल कर लेता हूँ अफ़गानिस्तान को, तो ये एक पूरा ब्लॉक बनता था जिसके साथ हम खड़े होकर नेटो तरस का एक इत्तेहाद कर सकते थे और पाकिस्तान अपने आज़ादाना फैसले कर सकता था। लेकिन अब शायद हमारे हुक्मरान की तरजीहात ये नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के ब्लॉक में ही रहें और वहाँ से बैठकर वो अपने मफादात को पूरा करें। देखें, जो अमेरिका की तरफ से इनको फंड्स मिलते हैं, वो IMF से कर्जा हो, वो डॉलर की सूरत में इमदाद हो या कुछ और हो। अब मुझे जो लग रहा है कि जब ट्रंप की तरफ से या इसराइल की तरफ से उस तरह सख्त बयानात नहीं आए सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहदे के ऊपर,
भारत ने कुछ बयानात जारी किए हैं। मेरा नहीं ख्याल है भारत कोई इस तरह की हरकत करेगा, लेकिन अगर कर भी लेता है तो मेरा ख्याल है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अब अगर कभी कतर की तरह इसराइल सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर देता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द अमल क्या होगा? क्या वो, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर एयरफोर्स के और ये हमारे कुछ जवान तो पहुँच चुके हैं, लेकिन क्या वो फौरी अटैक करने की सलाहियत रखते हैं या हिम्मत रखते हैं? देखिए, मैंने देखा ईरान ने फौरी रद्द अमल भी दिया और फिर कतर के ऊपर भी जब अमेरिकन एयरबेस थे उनके ऊपर अटैक किया तो कतर को भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने बगैर सोचे समझे अटैक कर दिया। अब देख लें कि इसराइल का कतर के ऊपर अटैक हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जवाबी वार कतर की तरफ से नहीं किया जा सका। तो मैं दावे से कह सकता हूँ नाज़रीन, ये सारी अभी मिली भगत है, अभी ये सारे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग करके बैठे हुए हैं, वो इसराइल हो, वो अमेरिका हो और या बाकी यूरोपियन ममालिक हों, ये कहीं ना कहीं डरे बैठे हैं। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ जब से ये रियासतें सल्तनत उस्मानिया से अलहदा हुई हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ यूरोप ही दे रहा था और उसी के दरमियान में आपने देखा कि इसराइल का भी क़याम अमल में आया। आज इसराइल इतना ताकतवर, इतना मजबूत हो चुका है, वो जब चाहता है जिस मुल्क पर चाहता है हमला कर देता है। और अब भी उसने ऐलान किया हुआ है कि हमारा जो भी दुश्मन जिस भी मुल्क में पनाह गुज़ीर होगा या वहाँ पर वो उसको ये पनाह देंगे तो हम उसको पर टारगेट करेंगे। तो मैं दावे से कह सकता हूँ नाज़रीन, अब हमें फ़ैसला करना है। दुश्मन की हमें पहचान हो चुकी है, ये कभी भी हमारे सगे नहीं है। अमेरिका की दोस्ती भी हमने करके देख ली, दुश्मनी तो कभी हमने उस तरह डायरेक्टली नहीं की, कभी कभी वो हमारे खिलाफ कोई ना कोई इक़दाम उठाता है, लेकिन दोस्ती में हमने अमेरिका के साथ हमेशा ही नुकसान उठाया है। तो नाज़रीन, अब हमारे हुक्मरानों की भारी जिम्मेदारी है कि हमने फ़ैसला करना है कि हमारा मुस्तक़बिल किसके साथ है। देखें, इसराइल के पास और कोई मौका नहीं था, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए वो हर साजिश कर रहा है, इसलिए उसने मुसलमान ममालिक को साथ जमा किया। क्योंकि मैं जब किसी ऐसे बंदे से मिलता हूँ जो इनकी लॉबिंग कर रहा है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर आगे आते हैं कि जी दादा तो इनका एक है और आगे फिर बनी इसराइल तकसीम होती है। देखें, हमें ये भी ये बताते हैं कि देखें, आप नमाज के अंदर जब दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो आप आले इब्राहीम के ऊपर भी सलाम भेजते हैं। आप एक चीज़ को ये समझ लें, आले इब्राहीम इस वक्त वही हैं जो हज़रत इस्माइल की नस्ल से हैं। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो इस्लाम था, इनका जो दीन है ये यहूदी है और ये इस्लाम पर कायम नहीं रहे और ये उस तरह ना इनका दीन है। तो इसलिए अब ये वाज़ह तौर पर समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, मुस्लिम उम्मा को भी ये समझ आ चुका है कि हमारी जब भी कोई जंग होगी वो इसराइल के साथ होगी। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो वो उम्मत मुहम्मदी में तशरीफ़ लाएंगे और वो जाकर दज्जाल का ख़त्म करेंगे। तो दज्जाल जो है वो यहूदियों का मसीहा बनकर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब मुस्लिम उम्मा को समझनी चाहिए कि ये जो इतने अमेरिका और ये पूरा ब्लॉक जो है ये मुसलमानों का खैर खा कभी नहीं हो सकता, हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। तो अब मुसलमानों को, ख़ास तौर पर तुर्की को, वो जाकर अगर अमेरिका के साथ बैठकर डीलें कर रहा है, कोई मुआहदे भी कर रहा है, तो उनको अब चाइना, रूस, क्योंकि रूस तो जो उसने करना था वो खुलकर कर लिया, अब चाइना के मुआहदे ईरान के साथ भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी खुलकर सामने आना चाहिए, चाइना से और रूस से तेल देख सकता है सस्ता, और ये एक ब्लॉक बन जाए तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इनके चुंगल से आज़ाद हो सकता है। लेकिन शायद हमारे हुक्मरान ये फैसला नहीं करना चाह रहे। बाकी आपको अपनी राय देने का हक़ है, आप जब चाहें जो चाहें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।